प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं FHL टाइम्स, आधार न्यूज हरियाणा और AVN टीवी। अभी हमारे साथ हैं आदमपुर के कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और किसान एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र सुरा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। कैसा माहौल लग रहा है सर आदमपुर के उपचुनाव का? किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट को? हम तो धन्यवादी हैं आदमपुर के साथियों के जी कि जो चुनाव में जो माहौल और जो समर्थन और जो सहयोग आदमपुर की जनता, आदमपुर के भाईचारा में जो हमें मिल रहा है। चुनाव तो बहुत लड़ दिए, इस तरह का अच्छा माहौल, बहुत बढ़िया जो हमारे समर्थन का माहौल है कांग्रेस पार्टी का, मैंने पहले कभी कम देखने को मिला है। माहौल तो मिला लेकिन कम देखने को मिला कि जिस दिन चुनाव नॉमिनेशन भरने से पहले ही आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जी का चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था जी। और जब भी बात करते हैं जिस भी साथी से, वो एक ही बात कहता है कि जो हमारे BC के साथी थे, जो हमारे गरीब ISC के थे, जो कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टियों में चले गए थे, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई गलती हमारे से भी होगी और हम भी दुखी हो गए और हमारे दूर जाने से कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से दूर होगी। अब जो है हम दोबारा से कांग्रेस पार्टी में साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और आदमपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत अच्छे मतों के अंतर से जिता के भेजेंगे। जी, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं जयप्रकाश को? क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये बोल रहे हैं कि हराने के लिए आपके जो विरोधी हैं उनकी मदद के लिए जयप्रकाश को उतार दिया गया मैदान में। जो कोई साथी राजनीतिक परिपक्व नहीं है जो ऐसी बात कह रहा है कि वह दूसरों को ये करने के लिए उतार दिया गया। जयप्रकाश कोई भव्य तो है नहीं भाई, कोई पढ़ते पढ़ते अमेरिका से और आके चुनाव लड़ने लग गया, बड़े घरों का बेटा है। जयप्रकाश तो आप सब जानते हो 30 साल से संघर्ष, 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 30 साल से हिसार जिले की राजनीति कर रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि जयप्रकाश को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया चुनाव जीतने के लिए, ताकि प्रदेश के अंदर जो गुंगी बेरी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो छोटे व्यापारी के विरोध की सरकार है, इसको चलता किया जा सके। आप एक बात को समझो, जयप्रकाश तो उस शख्स का नाम है जो हमेशा इस जाति के खिलाफ लड़ता रहा है और आपको पता है पहले भी लालों से टकराया है और टकराने के बाद भी हरियाणा की जनता ने, हिसार के भाइयों ने, हिसार की जनता ने, चाहे कलायत के मामला हो चाहे हिसार का हो, सब ने उनका सहयोग किया है और सहयोग करके और उनका समर्थन करके उनको जितवाने का काम किया है। जी, आपके पड़ोस में ही इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय है। अभी हम वहां से अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके आए हैं। अभय सिंह चौटाला ने यह आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार कांग्रेस पे कब्जा जमाना चाहती है। जैसे कुलदीप बिश्नोई चले गए और बाकी जैसे 2 दलित अध्यक्ष थे, एक दलित अध्यक्ष की तो पिटाई भी कर दी गई थी, डॉक्टर अशोक तंवर की। उसके अलावा शैलजा जी को भी संगठन बनाने नहीं दिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाहे बगाहे हर समय बीजेपी की B टीम के रूप में कार्य करते हैं और बीजेपी की मदद करते रहते हैं पर्दे के पीछे से। और मैं अकेला विधायक हूं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, बाकी उनके जो 30 विधायक हैं वो मौन रहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से। क्या कहेंगे सर? चलो, वो तो सब स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कुछ भी कह सकता है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। लेकिन मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा अगर B टीम है तो इंडियन नेशनल लोकदल कौन सी टीम है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो अभय सिंह चौटाला जी ने क्या बोला था जी? उन्होंने ये कहा था कि मेरे परिवार के लोगों ने जी शर्मा जी की जेब में हाथ डाल रखा है, तो वो भी शर्मा जी के साथ जाके खड़े हो गए। तो आप ये देखो कि B टीम कौन हुआ। जी। ये सारी हरियाणा की जनता जानती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव को ले लो, किसी भी मामले को ले लो आप, तो B टीम कौन है ये जागरूक जनता है, खासतौर से हरियाणा की तो, आदमपुर की तो बहुत ही जागरूक लोग हैं। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया, अगर हम इससे पहले वाले राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे तो आपकी पार्टी के जयप्रकाश जी जो यहाँ से कैंडिडेट है और बाकी अन्य विधायकों ने पैन बदल के जो शाही कांड हुआ था और डॉक्टर सुभाष चंद्रा की मदद की गई थी, उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, उसमें सुभाष चंद्रा की निर्दलीय उम्मीदवार थे। आप एक बात भाजपा समर्थित दोनों ही नहीं, गलत बात। बाद में कौन किस पार्टी में चला जाए वो मामला अलग है। अदरवाइज पहले जो हमारे उनको वकील साहब थे जिनको INLD ने समर्थन दिया हुआ था, INLD के उम्मीदवार थे, कैसे समर्थन करते हैं हम उनका। अब एक बात को समझो ना,
जी। और जो चंद्रा जी थे वो निर्दलीय तो उम्मीदवार फिर सर के रूप में शाही चुनाव बदलने की लड़ क्या रहे थे। जरूरत थी? डायरेक्ट ही वोट देना चाहिए था कांग्रेस नहीं, को। स्याही किसने बदली क्या बदली वो सारे मामले होते गए, लेकिन हमने कभी इस तरह का मामला नहीं, आपके सामने है वो तो, कि जो उन बार बार एक बार बताओ, जेजेपी है कांग्रेस, ये बीजेपी आज क्यों सरकार चला रही है? जी। जेजेपी की वजह से लोगों ने वोट दिया था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का काम किया था। जी। आपके सामने उदाहरण है, जितने मंत्री थे सारे के सारे मंत्रियों को हरा दिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया। इसका मतलब जनता तो नहीं चाहती थी उनको वोट देना। पर 40 सीट तो सबसे बड़ा नहीं, सुनो तो, है वो तो बीजेपी आया बन के 75 पार जात पात, 75 पार भाईचारे को बांटना, लोगों को गुमराह करना। मोदी जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आगे 15-15 लाख कहाँ है? खाते में हिसाब मांगेगी आदमपुर की जनता। 15 लाख कहाँ है? खट्टर जी आएंगे उनसे ही पूछेंगे, और वो बीजेपी के सभी लोगों से पूछ भी रहे हैं। आप एक बात बताओ, मुख्य तौर पर 4 वर्ग हैं। जी सर। किसान, मजदूर, जी। कर्मचारी, छोटा व्यापारी, जी 4 ही वर्ग है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई एक वर्ग का बता दे बीजेपी की सरकार 8 साल के अंदर किसी के हित में एक फैसला लिया हो। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ बीजेपी के नेताओं से और ये जेजेपी के नेताओं से भी, कोई भी होता है। कुलदीप हो सर क्या कारण है कि आपके जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उधर से कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गई। गोवा के 8 विधायक चले गए, इधर से कुलदीप बिश्नोई चले गए, किरण चौधरी भी नाराज चल रही हैं, कुमारी शैलजा इस चुनाव प्रचार में नहीं आई, और कितने मैं नाम गिना सकता हूँ आपको, रणदीप सुरजेवाला नहीं आए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आप लोग इस बात को, ये सच्चाई है कि हम कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है और बीजेपी तोड़ने का काम करती है। पर सरकार वो बना जाती मैं है। बता रहा हूँ बढ़ा जाते हैं, लोकतंत्र नहीं रखा इन्होंने, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते ये जी। अब कुलदीप जी क्यों चले गए भाई? अच्छा जी, अब क्या तकलीफ थी कुलदीप जी को? अगर मैं मानता कि जनता के सच्चे हितैषी होते, किसान आंदोलन के अंदर वो पार्टी छोड़ देते कांग्रेस को और बीजेपी के अंदर शामिल होने के बजाय बीजेपी का विरोध करते। आईएनएलडी के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर किसानों के हित में काम किया। मैं इस बात से सहमत हूँ। जब एक आदमी ने, किसान आंदोलन चल रहा है, वो कोई किसी भी दल का है, वो अलग मामला है, वो विरोधी दल के हैं, हम उनके विरोध के साथी हैं, लेकिन जो इस्तीफा दिया था उन्होंने, वो किसानों का हक में इस्तीफा देने का काम किया था। वो अलग बात है कि उसका चुनाव फिर 6 महीने के बाद लोगों के ऊपर चुनाव का बहुत भार पड़ गया था। लेकिन आपकी पार्टी के तो किसी विधायक ने या किसी भी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विपक्ष के दल का नेता का पद छोड़ सकते थे, आप सब लोग जो आपके एमएलए हैं वो भी इस्तीफा दे सकते थे। ये सारी बात ठीक है, लेकिन हमारा इस्तीफा देने का असर क्या पड़ता सरकार के ऊपर? हम तो पूरी की पूरी कांग्रेस किसान आंदोलन में साथ लगी हुई थी, और एक टोल पर हर किसान आंदोलन में आप हमारी सबकी वीडियो देखो, बहन कुमारी शैलजा उस टाइम अध्यक्ष थी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी, हम सब के सब लगे हुए। सुनो, एक ये आप लोग प्रचार करते हो कि भाई वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अब आपको हमने शुरू में बताया था मीडिया के माध्यम से, मैं और साथियों को बताना चाहता हूँ कि कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनकी ड्यूटी सीनियर लीडर वहाँ हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा में लगी हुई है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप कह रहे हो ना कुलदीप बिश्नोई जी चले गए, कुलदीप दलित अध्यक्ष की बात आप कर रहे थे। कांग्रेस का आज भी दलित अध्यक्ष है, इससे पिछला भी दलित अध्यक्ष था, उससे एक मिनट उससे पिछला भी दलित अध्यक्ष था, उससे कोई मारपीट नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ कोई मारपीट नहीं हुई। उससे पहले वाला भी दलित अध्यक्ष था, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस का दलित है। बीजेपी बताए, बीजेपी के अध्यक्ष आज तक कितने दलित रहे हैं? ये तो सामंतवादी लोगों की पार्टी है। ये तो आप एक बात देखो ना, लोकतंत्र की बात हो, ईडी और आईडी, नहीं ये क्या नाम है, आईबी, ईडी और आईबी, ये 2 ही चीज, इनका भय दिखा के वो 8 एमएलए को लेके, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी रह गया। हर पार्टी को अपना वोट बैंक बनाना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये इनका तरीका नहीं है कि अंडू प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, पब्लिक उनको मैंडेट नहीं देती, फिर वो क्या है भाई, अदर मीन्स दूसरे रास्तों से एमएलए को तोड़ के, बरगला करके, लालच दे करके अपने हित में करने का काम करते हैं। कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात को अच्छी मानता हूँ। जितने ज्यादा नेता होंगे, टारगेट सबका एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना। जितने ज्यादा नेता मेहनत करेंगे, उतने कार्यकर्ता ज्यादा जुड़ेंगे, पार्टी को ताकत मिलेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रॉन्ग नेता होने चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर या बड़ाई नहीं कर रहा, जब भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली होती है या प्रचार होता है, तो उनके सब नेताओं के फोटो, जिला अध्यक्ष के फोटो इकट्ठे लगे होते हैं। आपके मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि
अगर किरण चौधरी कोई प्रोग्राम कर रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोटो नहीं लगाती है, हुड्डा जी का कोई प्रोग्राम है तो किरण चौधरी का फोटो नहीं लगता है, शैलजा जी का नहीं लगता है। अब मैं आपको हिसार के ही समर्थक हैं जो शैलजा जी से संबंध रखते हैं, जैसे कि रामनिवास राणा है, अच्छे नेता है, 2 बार चुनाव लड़ा है, 3 बार उन्होंने हिसार से बढ़िया फाइट दी है। उसका लड़का तो हमारे ड्यूटी लगवा रहा है गांव में, उन्होंने लगवा रखी है। प्रचार वांग करने लग रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं आ रहे? सारे आ रहे हैं। लाल बहादुर खोवाल भी नहीं आए, मैं मुकेश कह रहा हूं, सैनी भी नहीं आए, सब आए हुए हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस की मदद नहीं कर जी। रहा। और आपको मैं पर्चे दे दूंगा जो किस किस गांव में खोवाल जी गए हैं, किस गांव में रामनिवास राणा जी गए हैं। ये केवल सुनो मेरी बात, बुढ़ेला साहब सुनिए, लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए, सभी हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है सब पार्टी के लिए लगे हुए हैं। ये तो केवल भ्रामक प्रचार है। सुन लो आप जी सर, मैं सुन कुनबा बड़ा हो ना, हमारा परिवार बड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि नेता हो जितने ज्यादा बताओ, एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे किरण चौधरी जा रही है, जब चुनाव में सारा स्टेट का चुनाव आएगा, एक में रणदीप जी जा रहे हैं, एक में शैलजा जी जा रहे हैं, एक में हुड्डा जी जा रहे हैं, एक में दीपेंद्र जी जा रहे हैं, एक में जयप्रकाश जी जा रहे हैं, एक में कैप्टन अजय जी जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे नेता एक दिन में पूरा हरियाणा कवर कर देते हैं। जी सर, कुनबा बड़ा होना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, कोई गुटबाजी नहीं है। और आपको नतीजा आएगा, आप देख लेना, बीजेपी सरकार को चलता कर देंगे हम 1 साल के बाद। कितने मार्जिन से चलता कर? लगभग 20,000 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जयप्रकाश जी यहाँ से जीत के जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में और जेजेपी में भगदड़ मच जाएगी और ये सरकार चली जाएगी और जनता की मनचाही सरकार आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता याद करने लगी है 10 साल के कांग्रेस के शासन को, चाहे वो बैकवर्ड के साथी हो, चाहे हमारे SC के साथी हो, चाहे हमारे। लेकिन वो तो कहते हैं जी प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंट के रूप में काम किया था, किसानों की जमीनें बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेच दी गई। किसने कहा ये बात? उस आदमी को कम वक्त को अकल नहीं है इस बात की कि 2 लाख रुपए किसान की जमीन जब एक्वायर करी जाती थी मिलते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आके एकदम से 17 लाख करे थे और उसके बाद वो 35 लाख करे थे। और आपको बता दूं, भूमि अधिग्रहण नीति पूरे देश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बनाई थी उसकी सराहना हुई थी और तभी पूरे देश का किसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ है। बीजेपी के लोगों ने क्या करा? 78,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। बीजेपी ने क्या करा? 5% जो टैक्स माफ, कॉर्पोरेट टैक्स माफ करा वो बड़े घरानों का। भाई बीजेपी तो बड़े घरानों के, साधारण व्यक्ति की बीजेपी है ही नहीं। और ये आदमपुर की जनता यहाँ समझ गई और ये रिजल्ट दिखा देगी। भाई तो फिर क्या कारण राजा के यूपी, उत्तराखंड, पंजाब आप सारे चुनाव हारते जा रहे हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बची है और राजस्थान में भी सचिन पायलट और आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। गुटबाजी दिखाई दे रही है सर, आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन राजस्थान का हाल पूरा देश। अरे भाई आप बात नहीं समझ रहे हो इसको। मैं यूँ कह रहा हूँ, नेता मजबूत होगा तो उसमें तकलीफ क्या है? हमारे पायलट साहब भी मजबूत हैं और हमारे अशोक जी भी बड़े मजबूत हैं। चलिए अब आदमपुर उपचुनाव पे एक सॉफ्ट सवाल कर लेते हैं, काफी सारी पूरा करो, तीखी झोंकी, पूरी तीखी करो, कोई बुराई नहीं हमने इस बात की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जवाब है, बीजेपी के पास जवाब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर, हमारी नीतियाँ ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा है। बीजेपी का कोई हाल है क्या? स्कूल बंद कर दिए, मतलब बच्चे हैं, अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, गैस वाली लाइन लगा दी है, 200 रुपए दिया कर दे, क्या नाम है, आपको महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा कर दिया है। कोई हालत थोड़ी इतराई मचा रखी है। बीजेपी के लोग तो चाहते हैं कि आपस में लोग जो है ना जात पात के नाम पर लड़ते रहे और हम मौज लेते रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आदमपुर के भाइयों का, आदमपुर की जनता का कि वो इनकी चाल को समझ गए और बीजेपी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराने से का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव प्रचार में बिल्कुल बुरी तरह उतर गए हैं और उन्होंने इसको जयप्रकाश का चुनाव ना मानकर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बना लिया है और बड़े जोरों शोरों से प्रचार करने हैं सुबह से लेकर रात तक। तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन और बूस्टर डोज कितने % रूप में मिली है वोट के रूप में इसके बाद? भाई साहब आप एक बात को समझ लो, पूरी तो आप पार्टी का सफाया हो गया। उसने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को और लगभग आपका जेजेपी ने ज्वाइन कर लिया साथियों ने, और बीजेपी के कितने साथियों ने छोड़ करके और कांग्रेस में आगे, बसपा के कितने साथी आगे। मतलब क्यों आगे? क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इनके स्वभाव की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से आज लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके और कांग्रेस के परिवार में शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप ये बात कहीं नहीं पूछते उन लोगों से कि तुम्हारे आदमी इतने क्यों चले गए। मतलब आप ये देखो ना, उनके कितने पदाधिकारी, आप देख सकते हैं कितने पदाधिकारी छोड़ करके चले गए। भाई साहब आप ये देखो, हजारों पदाधिकारी छोड़ के चले गए। और सुनो, हमारे सभी नेताओं का
नंबर आप ले लेना, फोन उठाएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान जी हो, दीपेंद्र जी हो, जयप्रकाश जी हो, जी। हम हो, कोई भी हो। इस आदमपुर के अंदर 50 से 51 आदमी गिना दो, मैंने कुलदीप का नंबर हो ठंडा हो तो 5 आदमी होंगे जिनके टेलीफोन उठाता है। जी। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन बड़ी होती है। वो नेता को ऊपर आसमान से ला करके मिट्टी में मिला सकती है और मिट्टी से उठा करके आसमान में ले जा सकती है। कांग्रेस का गढ़ है, बिल्कुल है। बिश्नोई कहते हैं कि वो उनके परिवार का गढ़ है, पता लग क्या ये जाएगा गढ़ टूटेगा या नहीं टूटेगा? अगर कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार का गढ़ होता तो लोकसभा के चुनाव में ये क्या नाम अपना भव्य बिश्नोई 23,000 वोटों से नहीं हारता। तो उसके बाद तो विधानसभा चुनाव जीत गए थे वो। अगला गढ़ टूटे ना, हाँ। 23,000 वोट विधानसभा में नहीं टूटा। विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो लाके वोट मांगे थे, आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ मैं, तो इस बार इसलिए जीते थे। इस बार ये हो जाएगा जो मिशन अकम्प्लिश होगा या नहीं होगा, या मिशन इम्पॉसिबल माना जाए? इम्पॉसिबल तो कोई चीज होती नहीं जी। और जब आदमी मन से लगे तो सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। आदमपुर की जनता ने मन बना लिया, आदमपुर के भाइयों ने पूरा मन बना लिया बदलाव का। जी। आदमपुर से बदलाव की बयार चलेगी, पूरे प्रदेश में फैलेगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और बीजेपी के झूठ बोलने का जो कंपटीशन है इनका, वो झूठों का चलता करेगी बीजेपी और बीजेपी को। और आदमपुर की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हरियाणा के प्रदेश को बचाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को फसल के दाम दिलाने के लिए और जो गरीब भाई हैं उनको भी अपना रोजी रोटी चला सकें, उसके तो लिए कांग्रेस का समर्थन करें। विधानसभा चुनाव पर आपकी नजर है, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार बनाएगी। हाँ, बिल्कुल बनेगी कांग्रेस की ये सरकार जीते तो बनेगी। उससे सरकार का सपना आपका सरकार वैसे भी होगा। सरकार और अगर बीजेपी जीत गई तो फिर बीजेपी मैं कह जीतेगी रहा हूँ 2024 सरकार में। कांग्रेस की ही बनेगी, सरकार होगा प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी जी। 100%। ये जनता का मन बता रहा है जी जी। ये आपके मेरे कहने से कुछ होता नहीं। जी, बिल्कुल। जो आदमपुर के भाई हैं, एक बार बताओ ना, आप देख रहे हो, मैं हैरान हूँ हमारा कि जहां भी जाते हैं ना लोग ढोल नगाड़ों का स्वागत करते हैं और वो भाई ड्रामा कर रहे हैं 51,000 की माला, 5 लाख की माला। रुपये पहले थोड़े से, रुपया चक्कर में तो बीजेपी में जाना पड़ गया जी। जो सारा का सारा टैक्स का जो मामला हुआ, बाहर से जो पैसा था और बाहर का पैसा जब उनको इन्वेस्टिगेशन हो, इनकम टैक्स ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें सारा का सारा एनडीबीटी ने मामला पकड़ा तो भाई ने वोट जाना पड़ गया। कुलदीप जी ने बोले और भी माला ले में। चलो, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सुरा, जिन्होंने डबल अटैक का बखूबी जवाब दिया, बड़ी निर्भीकता से और निडरता से। कांग्रेस की, अपने अध्यक्ष चौधरी उदय भान की और अपने कैंडिडेट जयप्रकाश की और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात रखी और बड़े बेबाकी से रखी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।